बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। भाई आज का टॉपिक बहुत अहम है। आपको हैरत होगी लेकिन आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें मैंने आपको डेमो भी दिया है। आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ठीक है, ख़ास तौर पे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कशॉप्स के चक्कर लगाता रहे और बहुत सारे लंबे लंबे मसाइल को छिड़वा ले। ठीक है, तो बात आई बेरिंग पे होगी। ठीक है, कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी गाड़ी जो है उसमें से इंजन एरिया में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। उसका ये शॉट भी स्क्रीन शॉट है। तो मैंने उन्हें एक तरीका बताया। ठीक है, कि इस तरीके से जो है ना आप अपने गाड़ी के बेरिंग चेक कर लें। ठीक है, और जिस पे आपको शक हो, शक तो नहीं, खैर वो आपको 100% यकीन सही पता लग जाएगा कि कौन सा बेरिंग है जो एक्चुअली आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से ही ना उसका काम करवाएं तो उनके पैसे भी बच गए काफ़ी सारे। मतलब उन्हें किसी ने कहा था कि टाइमिंग बेल्ट की आवाज़ है, लेकिन जब उनको ये तरीका बताया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उनकी टाइमिंग बेल्ट वाला सीन खुलवाने से बचत हो गई। ठीक है, ये एक रनिंग इंजन है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है। अब एक मैंने क्या किया है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। लोहे का रॉड लिया है और वो मैंने कंप्रेसर के ऊपर रखा है। जब मैंने उसको कंप्रेसर के ऊपर रखा है और दूसरी साइड मैंने उसकी लगाई है अपने रॉड की कान के साथ, अपने कान के साथ। ठीक है, मतलब कंप्रेसर के ऊपर रखा है और मैंने अपने कान के साथ जो है वो रॉड को लगाया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये आपको नीचे कंप्रेसर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रॉड को कंप्रेसर पे रखेंगे और दूसरी साइड जो है वो अपने कान के साथ लगाएंगे तो आपको एक अजीब सी आवाज़ फील होगी। ठीक है, उससे आप क्या नोट करेंगे कि आपकी गाड़ी का कंप्रेसर का बेरिंग ठीक है या नहीं। सेम इसी तरह आप, वो पीछे जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर के ऊपर रखेंगे, जस्ट एक एक मिनट का काम है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा एहतियात के साथ आप रॉड ले लें, लकड़ी ले लें। ठीक है, कुछ भी ले लें। तो ये अब वाटर बॉडी आ गई, तो मैंने वाटर बॉडी पे रखा, उसके बाद मैंने कान से लगाया। ठीक है, तो मुझे फ़ील हुआ कि ये तीनों चीज़ें मेरी जो है इस टाइम गाड़ी की वो सही काम कर रही हैं। अब मैंने रखा टेपर्ड कवर पे। ठीक है, अब टेपर्ड कवर पे रखने से क्या होगा, अगर आपकी राइट साइड पे आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर साइड है उस साइड पे जो इशू है वो हो सकता है, या उस साइड पे जो केम है, केम के जो कोई हैं बोल्ट्स हैं वो लूज़ हैं। अगर आपको लेफ़्ट साइड से आवाज़ फील हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है उसका टाइमिंग बेरिंग जो होता है, टाइमिंग बेल्ट के नीचे एक बेरिंग जो चल रहा होता है, एडजस्टर बेरिंग भी कहते हैं, वो ख़राब है। अगर आप यहाँ पे नीचे गियर का जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये पता चलेगा कि क्लच का जो बेरिंग है वो ख़राब होगा तो आवाज़ आएगी, ऐसे ना गूंज सी आएगी। आप एक दफ़ा ये ट्राई करेंगे, आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी में कोई इशू हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप इसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी क्रैंक की आवाज़ तो नहीं है, उसका बहुत इजी तरीका है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा नीचे आपको झुकना पड़ेगा, कोई कपड़ा ले लें, कोई चीज़ ले लें। नीचे गाड़ी के चैम्बर लगा होता है इंजन का। ठीक है, चैम्बर जहाँ पे इंजन से कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, उस जगह पे जब आप आयरन रॉड रखेंगे आपको 100% पता चल जाएगा कि जो मेरी गाड़ी है उसका क्रैंक की आवाज़ तो नहीं है, या क्रैंक में से कौन से एरिया से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी का ये तकरीबन नॉर्मल ही था सारा। इसी तरह व्हील का बेरिंग चेक करने मैंने निशान लगा दिया है। आप यहाँ पे जहाँ मैंने निशान लगाया शॉक्स के ऊपर, आप इस शॉक्स के जो है इसके ऊपर आप एक रॉड रखेंगे। ठीक है, या आप कोई लकड़ी की स्टिक हो, बांस टाइप हो। ठीक है, कोशिश करें कोई ऐसी स्टिक या ऐसा रॉड आपको मिले जो अंदर से खाली हो, क्योंकि जब अंदर से खाली होगा तो वो रेजोनेट करेगा, और रेजोनेट करेगा तो आपके कान तक जो आपको एक आवाज़ जो आपको फील करवानी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इंजन एरिया में भी हो सकता है। यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, वहाँ पे आप शॉक्स के ऊपर जो है रॉड को टच करेंगे। ये पिछले व्हील का बेरिंग है, गालबन लेदर लगे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी साइड का व्हील जो है वो ख़राब है। सेम इसी तरह आप अगले व्हील का चेक करना चाहते हैं, ये मैंने टायर तो वैसे पिक्चर ली है, लेकिन अगर आप टायर को चेक करना चाह रहे हैं फ्रंट व्हील को, आप गाड़ी के नीचे लगाएंगे जैक। ठीक है, जैक लगा के आप गाड़ी थोड़ी सी कर लेंगे लिफ्ट, और इसका जो चिमटा है, ठीक है, चिमटे के ऊपर आप
जिसको चिमटे जो जिसमें बुश लगा होता है, व्हील इसमें टाइट होता है, उस चिमटे के ऊपर आप जब आप अपना वो आयरन रॉड रखेंगे और गाड़ी को जब तीसरे दूसरे गियर में या तीसरे में डाल के जैक के ऊपर लगा के मूव करेंगे, तो आपका जो लेफ़्ट व्हील या राइट व्हील, जिस व्हील की भी बैरिंग की आवाज़ या गूंज आपको अंदर ड्राइविंग करते हुए फील होती है, वो विद इन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड आपको पता चल जाएगी। ठीक है। अब आगे मैंने बताया कि ये कहाँ कहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप रेडिएटर पे रेडिएटर की तस्वीर वैसे आ गई है। शॉक्स या चिमटे, इनमें से किसी भी चीज़ पे जब आप इसको रखेंगे तो आपको व्हील बेरिंग की आवाज़ बहुत बहुत क्लियर फील हो जाएगी। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो आप उसे खुल के बता सकते हैं, भाई यहाँ से आवाज़ आ रही है, इसको खोलो और ठीक करो, बजाय इसके कि मैकेनिक आपको चूना लगाए या परेशान करे कि इधर से इधर से। ठीक है। ये अभी मैंने अपनी गाड़ी की जब केम की चेक की थी तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी केम जो है, गाड़ी की जो केम की आवाज़ है, वो राइट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड पे थोड़ी नॉर्मल है। तो अब मुझे ये आज ही पता चला है, मैं आपके लिए वो डेमो बना रहा था तो पता चला है। तो अब मैं कल जाके या जब जैसे ही मुझे मौका मिलता है, मुझे अब इस चीज़ का पता चल गया है कि मेरी जो केम के बोल्ट्स हैं वो थोड़े से लूज़ हैं, या उनके नीचे जो पीस हैं वो थोड़े से ग्राइंड हो गए हैं। लेकिन चलते उनमें केम की आवाज़ जो है वो अगर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो ये बहुत मामूली है। ठीक है। ये नुकसान नहीं करती। लेकिन क्रैंक की आवाज़ अगर ज़्यादा आ रही हो तो फिर वो नुकसान कर सकती है, और उसमें उसकी आवाज़ जो है वो जज करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप ये रॉड वाला सिस्टम ही अपनाएं। अगर आपकी गाड़ी की क्रैंक या केम कोई भी चीज़ आवाज़ कर रही है तो इसके ये नहीं होता कि आप हर बार नई डलवाएं। ये पीस होते हैं। ठीक है। इसमें इनको हम अक्सर पीसीज ही कहते हैं। ये आप क्रैंक के पीस चेंज करवा लेंगे ना, अगर अगर पहले आपके 100 नंबर के हैं, सॉरी 0 के हैं, यानी क्रैंक ओरिजिनल साइज़ पे चल रही है, तो ये 25 साइज़ के भी मिल जाते हैं, 50 साइज़ के भी मिल जाते हैं, और 75 के भी मिल जाते हैं, 100 के भी मिल जाते हैं। वो ग्राइंडिंग करके नए पीस जो हैं वो फिट हो जाते हैं और गाड़ी बिल्कुल A1 हो जाती है। इस तरह ये मेन बेरिंग है, और ये दूसरी साइड फ्लाई व्हील वाली साइड का मेन बेरिंग है। अगर इनको आपने चेक करना है तो आप गाड़ी को व्हील उतारें। ठीक है। अगर व्हील आप नहीं उतार सकते तो फिर ये है कि एक साइड पे गाड़ी को टर्न कर लें। ठीक है। और थोड़ा नीचे होके वो आयरन रॉड जो है वो आप लेफ़्ट या राइट जिस साइड पे भी रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड का बेरिंग, मतलब लेफ़्ट बेरिंग है या राइट बेरिंग है। अगर तो राइट बेरिंग है, मतलब सामने से देखते हुए अगर राइट साइड का बेरिंग है, तो फिर उसके लिए तो पूरा गियर जो है वो खोलना पड़ता है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड का है तो वो जो है बाहर से भी कोशिश की जा सकती है उसको एडजस्ट करने की, लेकिन इंजन अगर खुल जाए तो वो बेहतर होता है। एक और चूना जो हमें लगाया जाता है कि हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है। ठीक है। अक्सर हमें लोग कहते हैं जी कंप्रेसर ख़राब हो गया है गाड़ी का, तो कंप्रेसर नया डलवा लें, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर गया है, कंप्रेसर फारिग हो गया है। तो भाई कंप्रेसर इस तरह फारिग नहीं होता। ठीक है। होता है, उसमें से आवाज़ आती है। ये अभी आपको मैं अगली तस्वीर में एक बात बताऊंगा कि कंप्रेसर की जो पुली है उसका भी एक बेरिंग होता है। ठीक है। और उसके लिए आपको ये नहीं है कि पूरा कंप्रेसर खोलना पड़े या गैस लीक करवानी पड़े। ठीक है। अगर कोई अच्छा मिस्त्री हो, जिसे हम कहते हैं ईमानदार या नीयत वाला या इंसान, जो अच्छा नेक इंसान हो, अच्छा मैकेनिक हो, वो क्या करेगा? ठीक है। वो आपकी गाड़ी को लगाएगा जैक पे। ठीक है। जैक पे लगाने के बाद वो आपकी गाड़ी के ऊपर जो क्लच लगा होता है कंप्रेसर का, उसको बाहर कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो जो 3-4 बोल्ट्स लगे होते हैं जिससे कंप्रेसर एडजस्ट करते हैं, इसकी बेल्ट उतार के कंप्रेसर का मुंह ऊपर की तरफ कर लेगा। ठीक है। अगर वो कंप्रेसर को या ऊपर कर लेगा या उसको बॉडी में से नीचे लटका देगा। ठीक है। तो गैस नहीं ज़ाया होगी। ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि गैस ज़ाया ज़रूरी नहीं है कि गैस ज़ाया ही करनी है। गैस ज़ाया किए बगैर ये एडजस्ट हो सकता है अगर कोई इंसान अच्छा हो तो। ये उसका जो फ्रंट साइड उसने खोल ली है। ठीक है। अब इसमें जब आप खोलते हैं तो ये जो लेफ़्ट साइड पे पुल्ली पड़ी है सबसे लेफ़्ट में, ये सेंटर में आपकी पड़ी है क्लच कॉयल। ठीक है। वो ऊपर उसका प्रेशर प्लेट है, और ये जो आपकी लेफ़्ट साइड पे पड़ी है इसके अंदर एक बेरिंग होता है। अगर आप का कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो मतलब मैंने तो जब भी देखा है मैंने यही सुना है कि कंप्रेसर जो है वो फारिग हो गया है। ठीक है। वो नया ही डालते हैं। लेकिन भाई पता है क्या है, ये हमारी नीयत का फतूर है। ठीक है।
वरना कंप्रेसर का बैरिंग अभी मैं आपको अगली तस्वीर में दिखाता हूँ, इसकी साइड चेंज की हुई है। कंप्रेसर का बैरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 350 या 400 रुपये का जापानीज़ मिल जाता है। ये राइट साइड पे आप तस्वीर देखें ना, वो अंदर बैरिंग नया फिट हो गया है, ठीक है। अगर ये कंप्रेसर का बैरिंग नया फिट हो जाता है तो आपका कंप्रेसर एक दफ़ा ऐसे ही हो जाएगा जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है। बल्कि आप जो काबली लेंगे उसकी भी तसल्ली नहीं है कितना चला हुआ है, लेकिन इस बैरिंग की तसल्ली होगी कि ये नया है और लिहाजा ये जो है ये अच्छा चलेगा। इसी तरह वाटर बॉडी है। अगर वाटर बॉडी जो है, कोई अच्छा मिस्त्री है, आपने उसकी वाटर बॉडी अपनी गाड़ी की, आपकी आवाज़ कर रही थी, आपने वो निकलवा ली है और आप देखते हैं कि उसके जो नीचे ये ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, वो जो ब्लेड्स पानी की सप्लाई को बढ़ाते हैं या पानी का प्रेशर पूरा करते हैं, अगर वो ठीक है तो वाटर पंप जो है इसका भी बैरिंग होता है एक, और वो बैरिंग चेंज करवा के आप अपनी गाड़ी को दोबारा से अच्छा गुजारा चला सकते हैं। बजाय इसके कि आप 2000-2500 की वाटर बॉडी लें, उसमें भी नया बैरिंग तो शायद जो है वो चाइना का ही आता है, ठीक है, लेकिन जो आप बैरिंग डलवाएंगे खुद से वो जैपनीज़ होगा, ठीक है। बहुत अच्छा जो बैरिंग है वो 350 रुपये या 400 रुपये का है। तो अगर आपके वो ब्लेड सही हैं तो फिर भाई आप उसका बैरिंग चेंज करवा लें। अगर आपको ब्लेड थोड़े से भी ख़राब लगें तो फिर पूरी वाटर बॉडी नई डलवा लें तो बेहतर है वो, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये नीचे क्रैंक के पीसेस हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये 50 नंबर के होते हैं, 25 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं, 75 के भी होते हैं, 100 के भी होते हैं। अगर आपकी गाड़ी के फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी का क्रैंक आवाज़ कर रहा है और उसमें पहले ज़ीरो साइज़ है तो आप 25 साइज़ नया वाला परचेज़ करें, ठीक है, और नया परचेज़ करके उसके आप इसके हिसाब से उसको एडजस्ट करवा लें तो आपकी क्रैंक बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी हो जाएगी। इसी तरह ये है, एक देखें आप बैरिंग है, ये यूजुअली फ्रंट व्हील में यूज़ होता है। तो इसमें अब देखें आप, जब ये ग्राइंड हो जाता है या इसकी वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, उसका नुकसान क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है, रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो गाड़ी जब आगे भागती है तो उसको रोकने के लिए बैरिंग की जो वो बॉल्स हैं, वो बॉल बैरिंग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी आप किसी गाड़ी को जिसके बैरिंग ख़राब होंगे उसमें देखें वो बाउंड्री फ्रिक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है, इस तस्वीर में, तो वो जो फ्रिक्शन है वो आपकी जो एक्चुअल आरपीएम्स हैं उनका कुछ हिस्सा या इंजन की जो कुछ पावर है उसको डिस्टर्ब करेगी। और जैसे जैसे आपके आरपीएम ऊपर जाएंगे फ्रिक्शन बढ़ती जाती है। यानी अगर खुदा न खास्ता आप किसी सड़क पे ऐसी जगह पे हैं, दूर हैं और आपको कोई सहूलत मुयसर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी गाड़ी का कोई बैरिंग आवाज़ कर रहा है तो आपने कोशिश करनी है, अगर इंजन बैरिंग है तो आपने कोशिश करनी है कि आप आरपीएम नीचे रखें। यानी आप उसको ले आएँ, मतलब पाँचवा गियर लगाएं और गाड़ी को स्लो, मतलब 1500-2000 आरपीएम पे गाड़ी चला के लाएं ताकि वो बैरिंग सीज होके टूटे ना और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इस तरह आपको ये मैंने तस्वीर दिखाई है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी जो है, बैरिंग जब ख़राब होता है शुरू में तो उसमें कुछ ग्रीस या ऑयल मौजूद होता है, ठीक है, और जब वो सही तरह काम कर रहा होता है तो ऑयल जो है उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन अगर वहाँ पर आपकी बैरिंग जो उसमें लगा हुआ था, एक टाइम आता है वो यूज़ हो के उसके अंदर जो ग्रीस है वो लीक हो जाती है, ठीक है। ग्रीस लीक होने से या ऑयल लीक होने से, जैसे अक्सर हम देखते हैं नीचे एक्सल के बूट्स होते हैं, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है, उसके बहुत जल्दी डैमेज होने के या फटने के बाद जब उसे पानी लगता है तो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। गाड़ी को मेंटेन रखना बहुत अच्छा होता है लेकिन अपने हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है।